नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 में। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हम मौजूद है करखौदा रोहतक लोकसभा में। पहले थोड़ी तस्वीर दिखा देते हैं हम एसडीएम कार्यालय तहसील का। ये देख लीजिए, ये एसडीएम कार्यालय खरखौदा का पूरा हरियाणा प्रदेश और पूरे भारत के लोग देख रहे हैं। साहब, एसडीएम साहब, आप अपने एसडीएम कार्यालय को ही साफ़ सुथरा नहीं रख सकते? खरखौदा का क्या सुरक्षित रखेंगे, क्या साफ़ सुथरा रखेंगे? ये है सूरत और तस्वीर एसडीएम कार्यालय की। और शायद एसडीएम साहब यहाँ से रोज़ आते और जाते हैं, लेकिन एसडीएम साहब को शायद बिल्कुल भी थोड़ी बहुत भी रत्ती भर इतना ध्यान नहीं है, या उनको महसूस नहीं होता कि यहाँ से वो लोग कितने गुजरते हैं, कितने यहाँ पे गिरते हैं, कितनी लोगों को चोट लगती है। और ये नाले का पानी ओवरफ्लो हो गया। ये दिखा दीजिए खरखौदा एसडीएम कार्यालय की तस्वीर देख लीजिए। खट्टर साहब, दुष्यंत चौटाला जी दे पे यहाँ हम मौजूद है। पिछले 4 रोज से धरना प्रदर्शन चल रहा है नगर पालिका को लेके, यानी कि नगर पालिका ने अपनी मनमर्जी से और साहब अपने मनमर्जी से मोहर लगा के फर्जी जाली सर्टिफिकेट बना के और कई जगह ज़मीन को खुर्द मुर्द करने की कोशिश की और कर दी गई है। ये इन लोगों का आरोप है लगातार। और हमारे साथ खुद मनोहर खट्टर साहब मौजूद हैं मुखड़ा लगा के। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्यों, क्या, कैसे खड़े हैं, क्यों खड़े हैं आज? मैं न्यू खड़ा हूँ। अगर भाई मन ने पूरा बजट दिया है खरखौदा वासियों को जब से आईएमटी बनी है, और कोई भी कसर मेरी सरकार ने नहीं छोड़ी है। बजट देना और काम करवाना, मतलब काम तो ही न करवाना था सरकारी अधिकारियों ने। मन ने बजट में कोई कमी नहीं छोड़ी। तो साहब ये कमी तो ये दिख ही रही है। एसडीएम साहब का खुद कार्यालय, ये पानी भरा पड़ा है, गंदा नाला ओवरफ्लो होके यहाँ लोग मर रहे हैं, गिर रहे हैं। एक बात यह, कहाँ पे बजट दे दिया आपने? यहाँ इतना बजट दिया है आप ये खरखौदा वासी मतलब सोच भी नहीं सकते। मन ने इस खरखौदे के विकास के लिए यहाँ आईएमटी बनवाई और भ्रष्टाचार को बंद करने के लिए सीएम विंडो चलवाई। अब ये यहाँ के जो अधिकारी हैं, इन्होंने मुझे ये नहीं बताया आज तक ऐसी परिस्थिति हो रही है, गाँव वासियों ने भी नहीं बताया। तो जब तक मेरे द्वारा कोई बात नहीं पहुँचे तो मैं भी क्या करूँ। मेन बात यह है, मेरे द्वारा कोई बात नहीं आई आज तक, इसलिए जब तक बात नहीं आओगी तो मेरे ये अधिकारी है ना, ये नीचे से ऊपर तक है, कुछ कुछ का बता देंगे ना जी वहाँ तो बिल्कुल बढ़िया काम चल रहा है और बढ़िया हो रहा है। तो ये है बात। तो अधिकारियों की बात आपके पास आप कभी पहुंची नहीं? आपके पास आज तक कोई अधिकारी नहीं बताता। मन ने तो न्यू पता तो लग गया। हाँ। अब यहाँ 5 परियोजनाओं का 6 परियोजनाओं का उद्घाटन रमेश कौशिक द्वारा करवाया गया। और ईब जब मैं खरखौदा में पहुंचा हूँ तो पता लगा है अब वह परियोजना भी अधूरी पड़ी है। की एक्शन लोगा। अच्छा, ये आईएमटी कित है? आईएमटी खरखौदे में बनवा रखी है हमने। कौन सी जगह बनवा रखी है? ये खरखौदा क्या दिल्ली रोड साइड में है, सैदपुर के लगता। अच्छा, यहाँ आईएमटी बनवा रखी है। मारुति उद्योग भी लगवा दिया। उद्योग तो फिर वो खाली कागजों में है, लगवा तो दिया। ऐसा है, वो काम चल रहा है चरम सीमा पे। यहाँ के आदमियों को रोजगार मिलेगा। यहाँ जो भूमाफिया ग्रह है ये सक्रिय हो गया, पता लगा हमने। भाई जो जमीन के रेट बढ़े हैं वो आईएमटी लगने और मारुति उद्योग लगने के बाद तो बढ़े ना, तो फायदा होया है। हाँ। आम जनता को। तो कब तक चालू हो जाएंगे ये? खाली कागजा में ही? नहीं, ये एक बात ये है, अब खूब फैक्ट्री में जोरों से काम चल रहा है और जोरों से काम हो रहा है। बहुत जल्दी काम पूरा करवाओगे। तो सब किसान सड़कों पे, पीटीआई सड़कों पे, आंगनवाड़ी वर्कर सड़कों पे, अधिकारी सड़कों पे, शासन सड़कों पे, प्रशासन सड़कों पे, आम आदमी सड़कों पे, और आप कह रहे हो कि हमने काम करवा दिया। एक बात यह है। हाँ। अधिकारी जो ही मेरे दोहरावे हैं, मेरे तो इतने मीठे बोल रहे हैं। अगर मेरे तो न्यू कहना जी, न्यू को नया बात है, न्यू है कानून कायदे का बहाना बनाते हैं। नियम न्यू नहीं कहता जी न्यू करो, तो मेरी समझ में न्यू नहीं आता। अगर वो अधिकारी झूठ बोल रहे हैं, अगर ये गुमराह कर रहे हैं, यह है मेन बात। तो आपने आज तक न्यू ही नहीं भरोसा कि अधिकारी आपका काम कर रहे हैं, आपको अधिकारी पकड़े है? एक बात यह है रही पकड़ की। हाँ। जब मैं थोड़े बहुत ही न खींचू हूँ, खींचने की दिमाग में आवे, तो ये किसी दूसरे दौरे बादशाह हैं। जैसे अनिल भी तैयार रहे हैं, तो भाई मन ने न्यू खतरा रहे है कदे मेरी सरकार ना टूट जा।
तो ये खतरे के कारण मैं भी घड़ा नहीं खचन पावता। आधी बातें ने ये गुमराह कर दे हैं, स्पष्ट बताओते नहीं। अब भाई क्या हो रहा है इस राज्य में, क्यों ना ये तो लिपापोती करके मेरे को ही यहाँ पेश कर दे हैं। मेरे तो बातें अगर मैं मन समझ में नहीं आती कि यो अधिकारी तो अच्छा आदमी लगा, वो अच्छा मैं क्यों कर मानूं। तो एक आधा अधिकारी आपने कदे सस्पेंड, कदे जेल, कदे सजा तो करनी चाहिए। रही बता ना, ये जो IAS मिल रहे हैं मैंने वो स्पष्ट बताओते नहीं। हाँ। या तो ये एकजुट हो रहे हैं, कोई साजिश सही है, मन नहीं पता लगता इस बात का। अगर भैया साजिश है, एक बताओ बजट देने में तो किसी नहीं छोड़ रखी। मेरे कोई संदेह हो मेरे ऊपर तो बताओ, मन ने कोई गबन कराया हो, मन ने कुछ खाया हो, जनता की सेवा के लिए बनाया हूँ और जनता की सेवा कति निष्ठा से कर रहा हूँ मैं। तो ये तो सेवा दिख ही रही है, यहाँ लोग ये बैठे हैं, ये नगर पालिका भ्रष्टाचार कर रही है। यहाँ लोग खड़े खड़े बता रहे हैं खरखोदा में यहाँ ये भ्रष्टाचार, ये तो ये पानी नहीं निकल रहा है। वहाँ किसानों की ज़मीन ले ली, उनको प्लाट नहीं मिल रहे खरखोदा में मारुति कंपनी में, और आप कह रहे हो जी। मैं न्यू कह रहा हूँ भाई, एक बात बताओ, मन ने तो बजट दिया, सब कुछ करा और इसको प्रशासन को आदेश दिए अगर भाई काम पूरा होना चाहिए और अधिकारी काम पूरा ना करें और यहाँ के ग्रामवासी मेरे को ना बताओगे कुछ तो मैं क्या करूँगा। सब आप मिलना नहीं चाहते जनता से, बीच में कभी जाते ही नहीं। रही मैं जनता के बीच में जगह जगह आता रहा हूँ और जो जिसकी समस्या है मैं सुनता भी हूँ, परंतु एक आधी बात ऐसी आ जाती है अगर वह अधिकारी जो मेरे पास बैठे हुए हैं वह बता दे हैं अगर ना जी यो गलत कर रहा है। ये सबसे बड़ी भ्रांति है। अगर भाई अधिकारी ठीक है, अगर जो शिकायत है वह ठीक है, यह बात समझ में नहीं आती। क्या एक्शन लेगा? फिर एक्शन तो नहीं लूँगा। अगर भाई इनके ने फिर सरकार आ गई तो मैं अधिकारियों ने खींचूँगा। मेरी आम जनता से अपील यह है अगर भाई मेरी इनके ने पूरी सीट बनवाओ। तीसरी बार तो फिर तीसरी बार आपके लग गए है अपने जनता आपके? बिल्कुल है, जब मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, निष्ठा से काम कर रहा हूँ तो आनी चाहिए। आओगी आपकी सरकार? मेरी आनी आओगी। हाँ सरकार। तो मेरे साथ ये तस्वीर देख लीजिए, सूरत देख लीजिए। यहाँ पे ये सूरत हालत है खरखोदा की। SDM कार्यालय के सामने मौजूद है। अब मुद्दा है भ्रष्टाचार का और नगर पालिका को लेके पिछले 4 दिन से ये लोग बैठे हुए हैं। और तस्वीर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हरियाणा न्यूज़ 24 पे। अपना नाम बता दीजिए। मेरा राम निवास, मैं पारासर खरखोदा से हूँ और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आप यहाँ पहुँचे। जी क्यों बैठे हो? चौथा दिन आपको इतनी उमस भरी गर्मी, बिगर पंखे के साहब 1 मिनट रहना मुश्किल है, पसीने से तरबतर हो, भूखे प्यासे 4 दिन से टेंट में पड़े हो, क्यों? मैं इसलिए पड़ा हूँ, खरखोदा नगर पालिका में भूमाफिया गिरोह काम कर रहा है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। सरकार ने छक्के बजट दिया है परंतु बजट का सारे का दुरुपयोग हो रहा है। क्यों, कैसे? ऐसे हो रहा है, आप देखो यहाँ पानी का भी बुरा हाल है। SDM कार्यालय में निकलने की जगह नहीं, बदबू मार रहा है। बदबू मार रहा है, सारे नाला का पानी रोड पर आ रहा है, कहीं भी रोड में निकासी नहीं है कहीं भी। और बजट देने में सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी है, खूब बजट दिया है। यहाँ बिल्कुल भूमाफिया फर्जी रजिस्ट्रियाँ तक करवाते हैं। ये जैसे कब्जा मैंने देखा है, 2 नक्शे फर्जी तैयार करवा गए, इस नक्शा में केवल लाइन मार रखी है। फर्जी किस तरह करवा दिया? कौन सी जमीन थे, थोड़ा सा डिटेल से बता दो। डिटेल से ये है, अंबेडकर पार्क के पास 900 वर्ग गज जमीन है रोड पे। उस रोड की जमीन पे कब्जा किया धर्मपाल ने और नगर पालिका ने करवाया है। उसको पहले तक कब्जा करवाया और उसके बाद कोर्ट में उसको धकेला, आप बताया रास्ता, और अब कोर्ट में सच्चाई पेश उन्होंने जाने का नहीं करी की। और उसने जो टैक्स हाउस टैक्स की रसीद कटवा रखी है वो वार्ड नंबर 11 की है और रण के मकान की है, जबकि उसमें कुछ भी नहीं। आपके पास क्या सबूत है वो जमीन आपकी है? ऐसा है, वो जमीन नगर पालिका की है, उसके साथ लगता अंबेडकर पार्क बना डॉक्यूमेंट्स है नगर पालिका? बिल्कुल है। तो नगर पालिका को क्या फायदा है उसको जमीन देने का? यदि उसको देने का, उसमें भ्रष्टाचार है, कई मोटा धन। हाँ मोटा धन है, करोड़ों रुपए की जमीन है वो। यानी कि करोड़ों रुपए की जमीन को खुर्द-मुर्द करने की कोशिश अम्बेडकर पार्क। बिल्कुल अंबेडकर पार्क वाली। और नगर पालिका इसमें इन्वॉल्व कैसे हुई? उन्होंने फर्जी क्या प्रमाण पत्र दिए? एक बात ये है,
एक तो सुन लो बात है, इन्होंने जो हाउस टैक्स की रसीद बना रखी है वो वार्ड 11 की है। एक ये है कि इस समय कब्जा करने के लिए अलग से इन्होंने फट्टे बल्ली लगा के और कब्जा दे दिया था इनको, कब्जाधारियों को। और जब मैंने 11/2/2022 को पत्र लिखा पूरी सरकार को, तो ये फट्टे बल्ली गए हटे और उसने उसके तार बंधवा दिए। तो तार बंधने के बाद यूँ कह दिया कि भाई यो तेरा है। इसके बाद फिर इन्होंने कोशिश की है अगर भाई हमने दीवार खींच के उसको फिर दे दें। हमने उस वहाँ खड़े हुए और खड़े होने का मतलब ये है दीवार खींच के कब्जा नहीं दे पाए। और हमने एसडीएम कोर्ट को भी अब कहा है अगर भाई पीपीएल एक्ट में मुकदमा डालो उसके खिलाफ। और ये कहाँ आप पत्र लिख चुके हो, कहाँ गुहार लगा चुके हो? फटाफट। इस गुहार में नीचे से लेकर तहसीलदार भी, एसडीएम भी, डीसी भी, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, अनिल विज जी को भी, प्रधानमंत्री को भी, राष्ट्रपति को भी, सब जगह लिख चुका हूँ। क्या सुनवाई हुई आपकी? कोई भी सुनाई नहीं हुई, बिल्कुल कोई सुनाई नहीं हो रही। तो फिर किस पे भरोसा है? सब जगह तो आप जा चुके हो, कोई भरोसा है किसी पे? एक बात यह है अगर भ्रष्टाचार इसी प्रकार चरम सीमा पर रहा तो यूँ बताओ कैसे भरोसा होगा? भरोसा तो हो ही नहीं सकता ना। कोर्ट पे भरोसा है? रही कोर्ट में, हमने इसके खिलाफ कोर्ट में भी लगाई तो कोर्ट ने न्यू कह दिया, इन्हें कोर्ट में केस डाला क्या था अगर भाई नए सिरे से आओ। हमने नए सिरे से लगाया है। और तो कहने का मतलब ये है जब वहाँ फैसला हो गया और कोर्ट ने ये कह दिया कि भाई अपना उस ढंग से करवाओ कार्रवाई, तो हमने यहाँ एसडीएम कार्यालय में एप्लीकेशन दी। एसडीएम ने न्यू कह दिया कि नगर पालिका डाल लेगी केस, तुम पीपीएल एक्ट में नहीं डाल सकते। तो न्यू बताओ हम डाल नहीं सकते, नगर पालिका उसको कब्जा देने लग रही है, तो कैसे कब्जा छुटेगा? कहाँ जाओगे, किस पे भरोसा है? हाँ कहाँ जाएं? हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं अगर भाई न्यू बता दो आम नगर पालिका की ज़मीन, पंचायती की ज़मीन हम कोशिश कर रहे ईवीस के न्याय के लिए, हम कहाँ जाएं? मुख्यमंत्री से हमने लिख दिया, सीएम विंडो पर हमने लगा दी, ना तो सीएम विंडो पर काम हो रहा और ना आरटीआई में हो रहा, ना आरटीआई का जवाब दे रहे। चलो रामनिवास जी, अब आपका रिएक्शन आगे का है क्या? धरना प्रदर्शन बढ़ेगा या जारी रहेगा, इससे बड़ा होगा या यहाँ समाप्त हो जाएगा? मैं छोटी ही और बात बताऊंगा, इन्होंने मलकियत सर्टिफिकेट फर्जी बना दिया और 525 गज पे एक कब्जा करवा दिया, 436 गज पे एक करवा दिया, 2 प्लाटा पे कब्जा करवा दिया। मलकियत सर्टिफिकेट जो जिस पर चेयरमैन के दस्तक भी हैं और वार्ड नंबर 14 श्यामपाल सैनी जो पार्षद है वहाँ का, उसने मोहर दस्तक करवाए है ये। और कमला देवी जो चेयरमैन है उसने ये लिख के दे दिया कि ये मोहर दस्तक मेरे नहीं है, फर्जी हैं। और फिर भी यहाँ के तहसीलदार ने कार्रवाई करेगा कौन? कार्रवाई तो कोई कर ही नहीं रहा है, किसके पास जाओगे? तहसीलदार ने रजिस्ट्री भी कर दी, डीसी साहब ने कहा अगर रजिस्ट्री कैंसिल करो, परंतु कार्रवाई कुछ नहीं हुई। इस पर भी मैंने पत्राचार लिख रखा है सरकार, पूरी सरकार को ऊपर तक। और किसी पे भरोसा तो जब तक न्याय नहीं होगा तो भरोसा कैसे होगा? अब यहाँ क्या, अब रिएक्शन आपका कदम क्या है? मेरा कदम ये है अगर यहाँ न्याय नहीं मिला तो मैं जंतर मंतर पे भी आवाज़ लगाऊंगा। मेरा ये है। यहाँ कितने दिन बैठे रहेंगे? यहाँ जैसे आम जनता की राय होगी मैं जब तक बैठा रहूँगा। यानी कि आर पार के मूड में? हाँ मैं आर पार के मूड में हूँ बिल्कुल। एक मैं और मुद्दा बताऊँगा। रामनिवास जी मेरे साथ तस्वीर देख लीजिए, यहाँ पे लगातार ये लोग बैठे हैं और पिछले कई रोज से चक्कर काट रहे हैं, मंत्री से लेकर संतरी से राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक, लेकिन इनकी कहीं नहीं सुनी गई है। अब ये जाएं तो जाए कहाँ आखिर, इनको खुद समझ में नहीं आ रहा। इतना कर सकते हैं कि जंतर मंतर तक भी हम धरना देंगे जाके, और यहाँ लोगों की जब तक मंशा रही ये धरना लगातार चलता रहेगा, धरना बढ़ भी सकता है। जी आगे का क्या? ये जैसे मैंने बताया इसे अम्बेडकर पार्क की ज़मीन का, मेरी शिकायतों पर अम्बेडकर पार्क में कमेटी बनी, मेरी शिकायतों पर कमेटी ने रिपोर्ट दी है अगर भाई ये कब्जा हटवाया जाए। 5 अधिकारियों की कमेटी बनी, उन्होंने रिपोर्ट देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये है प्रशासन। तो ये देख लीजिए तस्वीर सूरत दिखा रहे हैं, ये पीड़ित हैं और साहब 45 डिग्री उमस भरी गर्मी में यहाँ इस धूप में कड़कड़ाती हुमस में बैठना और गंदा पानी यहाँ पे एसडीएम कार्यालय के बिल्कुल मुख्य द्वार के ऊपर पूरा सड़ांध मार रहा है, और यहाँ ये बगल में बैठे हैं। बहुत बड़ी विडंबना है। हमारे शासन प्रशासन की इनकी सुनना चाहिए और इनको न्याय देना चाहिए। रमेश जी, मैं और कहूँगा जी अके यहाँ प्रीतम खोखर ने जो अपने आप को बीजेपी का बताता है, उसने लेदर सोसाइटी की ज़मीन थी
5 किले ज़मीन पर वो थाने कला का है, उस 5 किले ज़मीन पर भी कब्जा कराया हुआ है। सब कुछ फर्जीवाड़ा है, लेदर सोसाइटी का कोई काम नहीं हो रहा और उन्होंने कागजा में फर्जी काम कर रखा है 5 किले घेरने के लिए। यहाँ खरखोदा में जो सफाई व्यवस्था है, ठेके पहले हम तो दिन और रात के भी उठते थे और उन कर्मचारियों का भी शोषण किया है, उनको वेतन नहीं दिया गया। जो सरकार ने तो ऑर्डर कर दिए अगर भाई कौशल रोजगार के तनख्वाह दो, परंतु उनको तनख्वाह नहीं मिली, उनका शोषण हुआ, ठेकेदार के माध्यम से तनख्वाह पूरी नहीं दी। ऐसी इस प्रकार भी। मुझे मुख्यमंत्री से मिले आप खट्टर साहब? मैं खट्टर साहब से नहीं मिला हूँ। मैंने क्या पूरी टीम जाएगी आपकी मिलने? यदि खट्टर साहब यदि कहेंगे तो हम मिलने के लिए तैयार हैं। एक और मैं बताऊंगा, वार्ड नंबर 14 में एक गली का मामला है और वहाँ भी ज़मीन कब्जादारियों के कब्जे में है, जबकि नगर पालिका ने अम्बेडकर के साथ 7-8 फुट की जगह छोड़ रखी है। उस जगह को मैंने कहा एक गली के लिए अब उसको सार्वजनिक गली बनाई जाए और उस गली की निकासी करी जाए, परंतु वहाँ गली की निकासी नहीं कर रहे। वहाँ कुछ जो कब्जादारी हैं वह कब्जादारी नगर पालिका से। सब कांग्रेस की यहाँ से विधायक हैं, बीजेपी का है नहीं। जब हो रहा है ये फिर मामला क्यों, सुनवाई क्यों नहीं? सुनवाई ये हो क्यों रहा है? ऐसा है, मुझे जो लग रहा है या तो कोई यहाँ के साजिश चल रही है सरकार के खिलाफ, अगर भाई या सरकार है बेबस है, सरकार बेबस लग रही है मुझे तो। अगर भाई जब इतना पत्राचार होना और इतना कार्रवाई करना, पर ऐसा भी हो जाता है भाई सरकार नहीं है, विधायक नहीं है यहाँ, तो सरकार ज़्यादा टेंशन लेती नहीं, अपना विधायक तो यहाँ से बना नहीं, जनता ने बनाया नहीं, छोड़ो इसको पेंडिंग में, हमने क्या जरूरत है इस एरिया की? ये हो सकता है, परंतु मेरी तो मुख्यमंत्री जी से गुजारिश है अगर भाई आपने जो बजट दिया उसका सदुपयोग हो। और 200 करोड़ रुपए आ चुके, खूब आ चुके, तो कहाँ गए ये विकास? तो ये देखो सड़कों पे पड़ा है। ये बिल्कुल यहाँ का जो प्रशासन है बिल्कुल खा चुका है और कोई भी काम नहीं हो रहे विकास कार्य के। जी रामनाथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे साथ ये देख लीजिए, ये कमेटी मौजूद है, तस्वीर देख लीजिए। और हम भी पुरजोर मांग करते हैं कि इनको न्याय मिलना चाहिए और साथ साथ 200 करोड़ का हिसाब तो बनता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, दुष्यंत चौटाला जी, खरखोदा में ये लोग कहते हैं 200 करोड़ का सौगात दे चुके हो आप, लेकिन वो 200 करोड़ गए कहाँ पे, इसका हिसाब तो बिल्कुल बनता है शासन और प्रशासन से, क्योंकि जनता की खून पसीने की गाड़ी कमाई है ये, और इन लोगों के टैक्स से पैसे से सड़क बनती हैं और आपकी जेब में शासन प्रशासन के पैसा जाता है, और इस टैक्स की कमाई को कहीं खुर्द-मुर्द होते देख तो जनता कहीं न कहीं अपने खून का आंसू बहा रही है। तो 200 करोड़ का हिसाब लेगा कौन, ये तो भविष्य के गर्भ में पता चलेगा। कितना जल्दी एक्शन ले पाते हैं यहाँ के शासन और प्रशासन खट्टर साहब इन लोगों पे। मैं एक बात कई बात और बताऊंगा, यहाँ बुचड़ेश्वर मंदिर है, वहाँ के साथ लगता तालाब था, उन्होंने मिट्टी डाल के जिम का सामान वहीं पड़ा है, पार्क बना दिया, उद्घाटन कर दिया। मैंने कहूँ बिल्कुल कुछ काम होया ही नहीं। जो और जगह पड़ी थी उसके साथ उस पर भी लोगों के कब्जे करवा दिए हैं। और जो डिवाइडर खरखोदे में लगाए हैं उन डिवाइडरों की कीमत 2000 रुपये भी नहीं है और 12,200 रुपया खरीद रखा है। जी थैंक यू। तो अब देखना ये होगा कितनी जल्दी यहाँ पे एक्शन लिया जाता है और कितनी जल्दी ये विकास कार्य जो सड़कों पे दिख रहे हैं ये जल्दी पूरे हो पाती है, तो समय बताएगा। लेकिन इतना पक्का है खरखोदा के अंदर लोग कहीं ना कहीं बहुत दुखी हैं, कहीं कोई विकास कार्य नज़र नहीं आ रहे हैं और सब लोग कहीं ना कहीं सड़कों पे हैं, चाहे वो किसान लगा लीजिए, चाहे वो मारुति कंपनी के लगा लीजिए, चाहे यहाँ पे ये लोग लगा लीजिए, चाहे कोई बड़े कोई कार्यालय हो, वहाँ के अड़ोस पड़ोस के जो भी कोई विकास कार्य या कोई कागज़ पत्र का काम होता है वहाँ बहुत दुखी हैं सभी लोग। तो हम इतनी पुरजोर मांग करते हैं हरियाणा न्यूज़ 24 की तरफ से कि इन लोगों की जल्दी जल्दी मांग मानी जाए। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।